तो आज का जो ये सत्संग है वो एक प्रश्न पर आधारित है। इस संसार में रहकर साधना कैसे करें, इस बड़े आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करें, क्या है उनका सरल उपाय, कौन से उपाय के माध्यम से हम इसे पहचान पाए। अब देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि एक साधक जो ऐसे होते हैं कि जो पहले से प्रकृति लय नाम योग शास्त्र में कहा है, उस तरह से भगवद गीता में भी उनका वर्णन है। योग भ्रष्ट आत्मा, जो पहले से ही ज्ञानी होते हैं, भक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो इस संसार में रहते नहीं हैं। उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो इस संसार में रहता है, इनकी आपाधापी में पड़ा है, उनका क्या। और आप देखें, ये जो संसार है ना, वो एक बड़े महासागर की तरह है। जिस तरह से बड़े महासागर में वेव्स उठते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी कुछ चाह अलग और मिला अलग, और कभी बहुत कुछ मिल गया तो ये लगने लगता है कि बस बहुत कुछ मिल गया है मुझे, और फिर भी उनका संतोष नहीं है। तो कुल मिला के इस संसार में इतनी अफड़ा थपड़ी है, माहौल ही ऐसा है। और आज आप देखें, अवसाद का ज़माना, डिप्रेशन का ज़माना, बेचैनी इतनी बढ़ जाती है। कभी कभी तो कुछ ऐसी घटना घटी भी नहीं, हमारा जीवन भी ठीक से चल रहा है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत बार ऐसा होता है। साधक ये शिकायत करते रहते हैं, मित्र ये शिकायत करते रहते हैं कि भी कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, आनंद नहीं आता। और हमने पहले से कह दिया है, और बार बार जो एक मनीषी है, गुरु है, परम गुरु है हमारे, उसने भी कहा है कि आनंद की खुदान हमारा आत्मा है, शुद्ध आत्मा जो हमारे भीतर है, शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, ये हमारा सूत्र है। परमात्मा हमारे भीतर है, मैं हूँ का जो शुद्ध चेतना का अंश जो है, परमात्मा जो है, उनका अंश मैं हूँ। प्रॉब्लम्स केवल इतना है कि उनका अनुभव निरंतर हमें नहीं हो पा रहा, केवल यही प्रश्न है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं। संसार तो ऐसा रहेगा। आपने भगवद गीता पढ़ी होगी कभी कभी, या उनका नाम सुना होगा, या उनके बारे में सुना होगा, भगवद गीता के बारे में। और लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। भगवान ने भगवद गीता में ये कहा ही नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा। भगवान ये कह रहे हैं कि हो सकता है सुख भी आए और दुख भी आए, लेकिन तुम्हें जो हो रहा है ना, उसे अच्छा मानना है। जो कुछ भी हो, परमात्मा की लीला, निमित्त मात्र होकर कर्म करना, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है भगवद गीता का। ये कब होगा? जब भीतर डेवलपिंग का काम हो जाए, जब वो चेतना का आयाम विकसित हो जाए, तब ये हो पाएगा। लेकिन संसार में रहकर ये कैसे हो पाएगा? अब उनका जो महत्वपूर्ण उपाय है वो क्या है? उनका महत्वपूर्ण उपाय है कोई एक ध्येय में रहना। समझे? आप जब भी अगर अपने आप की समीक्षा करें कि मैं कहाँ हूँ, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। बस यही सोचना, सबसे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ। हम जो चाहते हैं ना,
वही होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इनके आने वाले जन्म में जो चाहत होती है हमारी, उनके अनुसार सारी इंद्रियां काम करती है। अगर हमारी चाहत परमात्मा है, अगर हमारी चाहत ब्रह्म है, चेतना है, तो हम उनको पाके ही रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अनेक जन्म के बाद पाकर ही रहेंगे। वो गारंटी है साहब, इनमें कोई नवीनता नहीं है। तो पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे उसमें रहना है, उनकी अनुभूति करनी है। ये एक बात हो गई। अब ये करते करते भी सांसारिक प्रवृत्तियां कैसे करें, ये भी प्रश्न है। बहुत बार ऐसे प्रश्न मिलते हैं, प्रश्न पूछते हैं साधक कि भाई ध्यान करना है तो पूरे दिन ध्यान करते रहेंगे, पूरे दिन मंत्र जाप करते रहेंगे, पूरे दिन भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो काम कैसे होगा? और काम नहीं होगा तो जगत में कैसे जी पाएंगे? अब देखिए, जगत में तो काम ही करना है ना। लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी है कि इस साधना में हमें सबसे ज़्यादा काम करना है। ये नवीनतम बात है। इस साधना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो इस संसार में रहकर साधना करता है, उन्हें सबसे ज़्यादा काम करना है। ये तो दुगलापन हो गया। आप ये कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो काम हो रहा है उसे बारीकी से समझना चाहिए। इस साधना का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ये है कि हमें भीतर की पूरी रचना समझनी है। समझे, पहले ये समझना है। ज्ञान किसे कहते हैं कि हम अपने आप को पहले समझे, जगत का अनुभव में कैसे होता है वो पहले समझना चाहिए। आँख के द्वारा, कान के द्वारा, त्वचा के द्वारा, नाक के द्वारा हमें इस जगत का अनुभव होता है। अगर ये सारी इंद्रियां ना होती तो हम जगत का अनुभव नहीं कर पाते। मन के द्वारा भी जगत का अनुभव किया जा सकता है। मन से हम सोचते हैं, समझे, ये सारी संवेदनाएं मन में तो आती है। तो बस इसी इंद्रियों को हमें अंतर्मुखी कर देना है, परमात्मा में लगा देना है, मन को ईश्वर में लगा देना या उनका साक्षी बनना। दो ही उपाय है, या तो मन को उनमें लगाए या उनका साक्षी बने। लेकिन साक्षी बनने में, चेतना में रहने का जो अगर अभ्यास करेंगे तो दोनों काम हो पाएंगे। संसारिक जो कर्म है वो अपने आप हो पाएंगे। और हाँ, एक बात ये भी है, आप मन को लगा सकते हैं। समझे, ये अनुभव से कह रहा हूँ, ये हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी चेतना में, चैतन्य में रहकर वो वहाँ पर स्थिर है। देखो, एक हुक की तरह एक उसने अपनी जो चेतना है वो वहाँ स्थिर रखी है परम तत्व में, और वो काम कर रहा है। ये दोनों हो सकता है। बुद्धि भी लगेगी, मन भी लगेगा, सारी इंद्रियां भी काम करेगी और वो चेतना में है। ये संभव है। आप कहेंगे कैसे संभव? उनके लिए ये जो दोनों एक हो गया ना, उन्हें धीरे धीरे हमें अलग करना है। एक पूरी रचना समझ लें भीतर की। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी प्रकार का जो काम है वो हम कैसे करते हैं? शरीर के माध्यम से करते हैं। तो शरीर के माध्यम से काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वाणी से बोलते हैं। तो ये पहले क्या होता है, मन में सोच उत्पन्न होती है। हम सोचे फिर बोले, सोचे फिर बोले। तो यहाँ पर जो मन है वो हमारी शक्ति से काम कर रहा है, चेतना की शक्ति से, मैं हूँ की शक्ति से। तो सबसे पहले मैं हूँ एक अनुभव में आता है, फिर मन अनुभव में आता है, फिर विचार अनुभव में आते हैं और फिर काम होता है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने इस मैं को पहचाने, शुद्ध मैं में रहे, चेतना में रहे, परमात्मा की चेतना, और अपनी एक शक्ति जो मन में लगाए
तो मन को देख सकता है और काम भी हो सकता है। जिस तरह से शरीर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो क्रिया है समझे, वो हो सकती और होती है। आप देखिए, खाना खाया हमने, फिर खाने के बाद क्या हुआ, अपने आप पाचन होता है, हम उनमें कुछ नहीं करते। कोई रोगों के जंतु जो है, जम्स है, वो जैसे ही शरीर में दाखिल हुए, हमारी जो पूरी सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो काम में लग जाती है। हटाओ हटाओ, मार डालो, वरना ये शरीर पर कब्जा कर लेंगे ये सब कीटाणु, शरीर को रोगग्रस्त कर लेंगे। तो तुरंत ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को बचा लेते हैं। सांसों सांस की क्रिया अपने आप हो रही है। तो उसी तरह से सूक्ष्मतर अगर व्यक्ति हो जाए, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से, नियमित रूप से अगर कोई आत्मचिंतन करे, इतना समय शुरुआत में निकालना पड़ेगा। 2 प्रकार का समय निकालना पड़ेगा। एक समय है समझने का, पहले ज्ञान समझ में आ जाना चाहिए कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, और बाहर जो हो रहा है वो प्रकृति है। मन में विचार आ रहा है वो मन का है, बुद्धि में जो सोच उत्पन्न रही है वो बुद्धि की है, इंद्रिय के विषय जो है वो इंद्रिय के विषय का, ये प्रकृति है। प्रकृति निरंतर अविरत परिवर्तनशील है और मैं उसे देखने वाला हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। तो ये जो हुआ ज्ञान, अब उस ज्ञान को डालना है अपने मैं में रहे। मैं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, बोधो हम, अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा का अंश हूँ। आप भगवान के नाम, अब देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हम कोई नाम स्मरण करते हैं तो करें, हाँ आप कर सकते हैं शुरुआत में, लेकिन नाम स्मरण करने की भी एक पद्धति होती है। यहाँ पर इस वेदांतिक ध्यान में, वेदांतिक भक्ति में नाम स्मरण करने की एक पद्धति है। आप मान लीजिए गोविंद 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 गोविंद, अपने नाम लिया। नाम लेते ही आप धीरे धीरे चेतना में लीन हो गए। फिर नाम बंद हो जाना चाहिए। किसी भी तरह से हमें उनमें लीन होना है जहाँ से शब्द उत्पन्न होते हैं। जबान से नहीं लेना, जबान से शुरुआत में लेते हैं, फिर मन में, फिर उस आत्म तत्व में लीन होना है, चेतना में लीन होना है। जैसे जैसे ये होगा, ये केवल ही केवल क्या है, अभ्यास है। भगवान ने 2 बात कही, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास से होगा। एक बार उनका आनंद मिल जाए, नितांत शांति का, चेतना का, फिर क्या बात रहेगी। जीवन मुक्ति की स्थिति जो है वो धीरे धीरे आती जाएगी, लेकिन शुरुआत में ये सब रहेगा। शुरुआत में नाम स्मरण करना है, शुरुआत में आप ध्यान भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और जब काम करते हैं तब चेतनवंतता का अनुसंधान रखना है। उस समय आपको, मान लीजिए आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, ऑफिस का है, बिजनेस है, या कोई और तरीके का काम कर रहे हैं, आप कुछ प्रोफेशनल बेस पर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप जबान से बोलते रहे,
नाम स्मरण करते रहे और काम करते रहे तो दो नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको उस चेतनवंतता में रहना है, समझे, ये बात महत्वपूर्ण है। आप कहाँ रहते हैं? मन में। मन से ऊपर की जो स्थिति है, साक्षी भाव चेतनवंतता की, वो स्थिति में रहना। ध्यान में भी यही अभ्यास करना चाहिए। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हूँ। उसे एक दूसरे शब्द में भी हम कह सकते हैं कि अहंकार का नाश, कर्तृत्व भाव का नाश, ये भी हम कह सकते हैं। जब आप कार्य कर रहे हैं तब ये सब कार्य प्रकृति के माध्यम से हो रहे हैं, आप निमित्त मात्र है। आप इस तरह से सोच कर भी आप उस चेतनता में लीन रह सकते हैं। वो बहुत आनंद रूप है। उनके लक्षण क्या हैं? उनसे क्या लाभ होगा? उस चेतना में रहने से लाभ क्या होगा? क्योंकि व्यक्ति तो फायदा ढूंढता है हर एक में, क्या लाभ होगा उसमें? बिना लाभ के कोई कुछ नहीं करता। ये जो हमारी चेतना है, विशालतम चेतना, उस परमात्मा के साथ हमें एकरूप कर देगी। जितना हम नजदीक जाएंगे उतना हम आनंद से भर जाएंगे। तो ये एक उनका फायदा। दूसरी बात है, मन पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। जब व्यक्ति चेतना में रहेगा, परमात्मा में रहेगा, परमात्मा के भाव में, अस्तित्व में रहेगा, तब व्यक्ति की समझ शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जो वहाँ जहाँ भी मन लगाता है ना, वो काम हो जाता है। वो उन्हें समझ में आने लगता है। कोई भी जगह, जैसे उसने वहाँ मन लगाया, उसे वो सब समझ में आने लगा जो समझ कोई अन्य को अभी तक नहीं हुई। ऐसी समझ भी कभी कभी उत्पन्न होने लगती, समझे, तुरंत समझ में आ जाता है। क्योंकि उनका जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है ना, वो उतना बढ़ जाता है। निरुद्ध चित्त वो तुरंत हो सकता है। कोई भी कार्य में उसने जैसे ही मन लगाया कि तुरंत मन वहाँ इतना एकाग्र हो गया कि चेतनता तक पहुँच गया। वो अविद्या से पीछे मुड़ जाएगा। ज्ञान दृष्टि उनकी खुलेगी, समझे, आत्मदृष्टि उनकी खुलेगी। तो संसार में रहकर अगर किसी को कुछ करना है, ध्यान करना है, तो उनके लिए पहले उसे कहाँ रहना पड़ेगा? चेतना में रहना। उसे जानना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। उनका एम क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहेंगे तो होगा, ये भी है। तो सबसे पहले चाहत होनी चाहिए। दूसरी बात, संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि मुझे करना है। चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए संकल्प हमारा। नियमितता होनी चाहिए। काम में जो हम काम कर रहे हैं उसे सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बातें हैं ना, वो हमें डिस्टर्ब कर देती है, वो चेतनवंतता को खा जाती है। व्यक्ति की चेतना वहाँ ड्रेन हो जाती है। फिजूल का विचार मत करें। मान लीजिए आपके पास समय है, ये भी हम कर सकते हैं संसार में। जब भी समय मिले शांत रहे, अपनी चेतना में रहने की कोशिश करें। प्रकृति के साथ मिले। देखें, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब देखें कितना बड़ा जगत है। छोटे छोटे जीवों को देखें, जंतु को देखें, अपने शरीर को देखें, उनकी रचना को देखें। सूक्ष्मतर दृष्टि उत्पन्न करें। देखो, ज़्यादातर मामले में हमारी दृष्टि जो होती है ना, वो स्थूल होती है। सूक्ष्म दृष्टि क्रिएट करनी, उत्पन्न करनी, सूक्ष्म होना है थोड़ा। उनके भीतर क्या है, कौन सी चेतना है, कौन सी चेतना से ये सब हो रहा है। ग्रेटिट्यूड का भाव, समर्पण भाव, प्रार्थना करना। देखो कितने सारे अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे उपाय हम सुबह पर प्रार्थना करेंगे। हम
सकारात्मक विचार से भर जाना मतलब हम परमात्मा के विचारों में भर जाएंगे। सकारात्मक मतलब ये नहीं है कि हम ये चाहेंगे कि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, यही सफलता मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इसे सकारात्मकता नहीं कहते। सकारात्मकता मतलब वर्तमान में रहना, जहाँ हम हैं जो भी हो जाए वो परमात्मा का है, हम तो निमित्त मात्र है, वही सकारात्मकता बन जाएगी। वरना क्या होगा, आप देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि यही होगा, अच्छा ही होगा, यही होगा, मैं जो सोचता हूँ ना वही परिणाम आना चाहिए। अगर हम उसे पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति व्यग्र हो जाएगा। जैसे ही उनसे कुछ अलग परिणाम आया, व्यक्ति वो व्यग्र हो गया। और संसार में तो बार बार ये होता है, आपने सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे, ऐसे परिणाम आएंगे। कोई ऐसी घटना घट गई मान लीजिए व्यक्ति के जीवन में जो बहुत अत्यंत दुखदायक हो, तो क्या होगा, व्यक्ति धराशायी हो जाएगा। फिर ऊपर उठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले से ही अगर वो ये सोच रखे कि जो भी हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, परमात्मा के माध्यम से ये हो रहा है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, दोनों में मेरा कर्तृत्व भाव नहीं है। एक समझ विकसित करनी पड़ेगी, एक चेतना में रहना पड़ेगा, निरंतर चेतना में रहना पड़ेगा। बहुत ईजी है, बहुत। देखो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति ने जटिल बहुत कर दिया है। एक तो अध्यात्म की बात आती है ना, तब चमत्कार, तुरंत चमत्कार नजर में आने लगता है। व्यक्ति को ये लगता है मैं ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, कुछ इतना बड़ा अनुभव हो जाए। ये सब जो आकांक्षा है ना, वही हमें ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देती है। वरना कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में रह सकता है। देखो क्या हो रहा है, मन काम कर रहा है वो भी देखो, मन काम नहीं कर रहा है वो भी देखो, मैं मेरे स्वरूप में स्थिर हूँ। गहरी सांस ले, फिर छोड़े, फिर सांस ले, फिर छोड़े। नाम स्मरण का अभ्यास करें। नाम स्मरण भी कैसा, एक श्लोक, एक मंत्र बोला, फिर शांत हो गए। दो मंत्र के बीच जो जगह है ना, वो वहाँ शांत रहते जाए। बात यही है कि किसी भी तरह से हमें इस चेतनवंतता को जगाना है, फिर बाकी का काम वो कर देगी। शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, उसे चैतन्य जागरण कहेंगे हम। शुद्ध बुद्ध मुक्त मैं हूँ, परमात्मा का अंश मैं हूँ। बस दूसरा कुछ नहीं सोचना है, काम अपने आप होगा। एक बार करके देखे तो पता चलेगा। व्यक्ति क्या करता है कि शुरुआत में शुरू से ये कह देता है नहीं होगा। एक बार व्यक्ति करेगा, शांति से करेगा। जब काम करते तब कोई भी विचार नहीं आने चाहिए। देखो ये बात, ये उनकी शर्त है। वर्तमान में रहना मतलब जहाँ हम हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें रहना। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खाता है, शांति से डिनर कर रहा है या ब्रेकफास्ट कर रहा है, दोपहर का भोजन ले रहा है, शांति से ले रहा है, वहाँ ध्यान रहना चाहिए, शांति से खाना। उस समय दूसरा विचार, देखो हड़बड़ी, कुछ एक काम कर रहा है वहाँ दूसरी सोच, दूसरा काम कर रहा है वहाँ की सोच, घर में है तो ऑफिस की दुकान की सोच, और दुकान में है तो घर की सोच। इस यहाँ क्या होगा, इस तरह से मन बंट जाएगा, इधर उधर वेवरिंग होगा। फिर ये जो वेवरिंग माइंड है ना, वो हमारी चेतनवंतता को ग्रसित कर लेगा, उसे खींच लेगा। हमारी चेतनवंतता उसमें एकरूप होने लगेगी। गुस्सा आया, बेचैनी उत्पन्न हुई, किसी की ईर्ष्या करने लगे, विकार उत्पन्न होने लगे। कभी कभी तो इतनी नींद आने लगती है, पूरे दिन काम करने का मन ही नहीं होता। ये सब जो है ना, वो चेतनता की उणप है। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर क्या करेगा,
डॉक्टर आपको चेक करेगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। कुछ विटामिन की खामी है आप में, देखो कितने फीके हो गए हो, पीले पड़ गए हो पूरे। चलो ये रिपोर्ट करवाओ, रिपोर्ट करवाता है और फिर अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ देता है। गुरु के पास जाते हैं हम कि देखो क्या हो रहा है मुझे, वो तुरंत बताएगा कि कुछ नहीं है तुम्हें चेतनवंतता की कमी है, तुम में जो निरति से आनंद प्रकट होना चाहिए, जिनके तुम अधिकारी हो, हर एक व्यक्ति उनका अधिकारी है। मनुष्य जन्म में ये क्षमता हम में है, और अगर इस क्षमता को जागृत नहीं किया तो ये अधूरा है, उनका जीवन अधूरा है। वो उन्हें देखो यहाँ पर यही होता है, उनमें कर्तृत्व भाव है, तो कर्तृत्व भाव को उसे परमात्मा में लगाना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि जो कार्य वो कर रहा है अगर वो ठीक से नहीं होगा तो भी वो डिप्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। अगर वो करेगा और उनका परिणाम नहीं मिलेगा तो भी वो डिप्रेशन में आ जाएगा। उसे ये लगने लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति है वो मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है, या वो ये सोचेगा कि मैंने ये कर दिया होता तो अच्छा होता। कोई ना कोई विचारों में वो गिर ही जाएगा और बाद में होगा भीतर से तनाव, इतना तनाव बढ़ जाएगा, असंतोष बढ़ जाएगा। तो संसार में रहकर, जगत में रहकर अगर परम तत्व को प्राप्त करना है, भक्ति करनी है, थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन उनसे ये जो संसार है ना वो भी निखर जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले क्या होता है, देखो अज्ञान में और ज्ञान में, दोनों में ये जो भूमिका है ना वो समान है। पहले जानना होता है, फिर भाव प्रकट होता है, फिर भाव के अनुसार उनमें रहने लगते हैं और फिर बाहर अभिव्यक्त होते हैं। अज्ञान में भी यही है, पहले कोई विषय देखा, विषय को जाना, आँखों से जाना, कान से सुना, पहले तो केवल देखा, उनकी संवेदनाएं मन में आई, फिर उनके अनुसार भाव प्रकट हुए, दुख आया, दर्द आया, हर्षित हो गए, वासना युक्त हो गए, जो भी भाव है वो प्रकट हुआ, फिर उस भाव में अपना आपा खो बैठेंगे और फिर बाहर प्रस्तुत होंगे, फिर वैसे हो जाएंगे। प्रस्तुत होंगे मतलब कि भी मैं अब ऐसा हूँ। अब लंबे समय से कोई व्यक्ति इस तरह का करने लगा तो वो वैसा हो गया। फिर जब वो फिर से वापस आएगा, अपने मूल रूप में जाने के लिए कोशिश करेगा, तो उन्हें प्रॉब्लम्स होगा।